गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी सैकिया। जो लोग मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं वो लोग तो मेरे बारे में जानते ही होंगे। जो लोग चैनल में नए हैं उनके लिए मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो देना चाहती हूँ। मैं हूँ लक्ष्मी सैकिया। मैं कोलाघाट में रहती हूँ, NRL टाउनशिप में। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड NRL में वर्क करते हैं और मैं SBI में वर्क करती हूँ। सो बहुत लोगों को लगता है कि शायद मैं NRL में वर्क करती हूँ क्या। नहीं, मैं नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं। और मैं अपने लाइफ से रिलेटेड व्लॉग्स बनाती हूँ। मुझे थोड़ा ट्रैवल का शौक़ है, तो मेरे चैनल में आप अगर थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो कुछ ट्रैवल के वीडियोस भी है। और एक्चुअली ये चैनल मैंने ट्रैवल के वीडियोस पोस्ट करने के लिए ही बनाए थे, लेकिन जो हम सब जानते हैं कि कोविड की वजह से ट्रैवल वगैरह सारे रुक गए, तो मैंने चैनल को बंद नहीं किया, कंटिन्यू किया और मैं व्लॉग्स बनाने लग गई। डेली व्लॉग्स तो मैं नहीं बोल पाऊँगी, मैं डेली नहीं बनाती हूँ, ऑल्टरनेट डेज़ में बनाती हूँ। पहले सिर्फ संडे में बनाती थी, पर अभी ऑल्टरनेट डेज़ में बनाती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटी है मेरी, पॉखी परी। बड़ी वाली मेरी 10 इयर्स की है और छोटी वाली परी उसका 6 इयर्स हुआ है। और मैं रहती हूँ NRL टाउनशिप में, यहाँ के क्वार्टर्स पे। और एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था, रैंडम वीडियो बनाया था, मॉर्निंग वॉक वाला वीडियो। और उस वीडियो में मेरे अच्छे रिस्पॉन्सेस आए हैं और लोग तभी से मेरे थ्रू NRL के बारे में जानना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कि यहाँ NRL कैसा है, ये प्लेस कैसा है, इन एंड अराउंड कैसे मार्केट प्लेसेस है। और कई लोग तो मुझे ये भी पूछते हैं कि यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, वर्क प्रेशर कैसा है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेरीज कमेंट्स के थ्रू, मेल्स के थ्रू मुझे मिलते हैं। और एक्चुअली रिसेंटली यहाँ पे पोस्ट निकला था ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का, तो उससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेरीज आते हैं, क्योंकि NRL में शायद व्लॉगर मैं ही हूँ और यहाँ पे ऐसे कोई व्लॉगर्स हैं नहीं। तो आप जब सर्च करते होंगे तो मेरे ही चैनल का आता होगा, या कई और चैनल है जो NRL के बारे में, टाउनशिप के बारे में दिखाते हैं, बट देन जो व्लॉग्स के थ्रू मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ वैसे चैनल्स कम है। सो इसलिए इट्स नेचुरल कि आप लोग का क्वेरीज जो है मुझे आता है और मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन समटाइम्स आई फील कि मैं आपके सारे क्वेरीज का आंसर्स नहीं दे पाती हूँ। कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ और कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आप लोग पूछ लेते हैं जिसका आंसर मेरे पास नहीं है। देखिए, मैं एक्चुअली मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जब उसके अंदर काम करते हैं तब उसके बारे में कुछ पता लगता है, लेकिन एक्चुअली मेरे स्पाउस, मेरे हस्बैंड उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और मेरा ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं वर्क करती हूँ SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो आई एम बेसिकली अ बैंकर। तो मुझे वहाँ के वर्क कल्चर के बारे में इतना पता नहीं होगा। इट्स लाइक मतलब होता है ना कि मतलब मेरे हस्बैंड ही जॉब कर रहे हैं और हम लोग दोनों अपने वर्क के बारे में वी डोंट डिस्कस इट नॉर्मली। मतलब नेगेटिव्स तो हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, कुछ पॉजिटिव हुआ तो वो डिस्कस करते हैं। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन का रूल ही होता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना भी नेगेटिव्स है
हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लेकिन उसको हम लोग को नहीं स्पीक करना होता है, इनमें इनफैक्ट फैमिली मेम्बर्स के साथ भी नहीं स्पीक करना होता है। दैट्स अ बेसिक एथिक्स। तो हम लोग दोनों ही वो एथिक्स फॉलो करते हैं। बट देन मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे। सो पहली बात, टाइमिंग्स के बारे में मैं आपको बता पाऊँगी। यहाँ पे दो तरह के ड्यूटीज़ होते हैं NRL में। एक तो होता है जनरल शिफ्ट्स और एक होता है शिफ्ट्स वाला, जो मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट्स में होता है। तो जो जनरल ड्यूटी में काम करते हैं वो लोग दिन में काम करते हैं, लाइक मंडे टू सैटरडे। उनका वर्क टाइम होता है सुबह 8 से लेके 4:45 तक, और उनका मंडे टू सैटरडे वर्क होता है। और एक्चुअली ये भी डिवाइडेड है, जो PNA और फाइनेंस और कुछ कमर्शियल, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो उनका 5 डे वर्किंग होता है। और बाकी जो प्लान्स में होते हैं, मतलब 6 डे जिनका वर्किंग होता है, उनका मंडे टू सैटरडे वर्क होता है, और 2 सैटरडेज़ महीने में उनको बंद मिलते हैं, फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे। और बाकी जो शिफ्ट्स में काम करते हैं ना, तो उनका टाइमिंग ऐसा होता है। मॉर्निंग शिफ्ट होता है सुबह 6 से लेकर दोपहर 2 बजे तक का। फिर इवनिंग होता है 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का। और नाइट शिफ्ट होता है 10 बजे से लेकर फिर सुबह 6 बजे तक का। और उनके लिए वीक में एक बार ऑफ रहता है, मतलब 2 नाइट शिफ्ट करने के बाद नेक्स्ट डे उनको ऑफ मिलता है। सो ये हो गए टाइमिंग्स। और बाकी अंदर का वर्क कल्चर कैसा है, वर्क प्रेशर कैसा है, उसके बारे में एक्चुअली मुझे कोई आइडिया है नहीं। और कुछ अगर कहीं से भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल भी जाता है तो उसे बताना इनएथिकल होगा, बिकॉज़ वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सुनी सुनाई बात है। तो वो जब आप लोग वहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर कैसा होता है, किस तरह का वर्क प्रेशर होता है, या फिर कुछ भी हो वो कैसा होता है। वो आपको जब आप काम करेंगे तभी आपको पता लगेगा। और बाकी तो आपको जॉब रिलेटेड नॉलेज होना ही चाहिए। आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम क्यों ना कर रहे हो, तो नॉलेज इज़ मैंडेटरी, नॉलेज होना चाहिए। और ज्वाइन करने के बाद तो ट्रेनिंग्स वगैरह में आप लोग को ग्रूमिंग सब कुछ तो हो ही जाता होगा, क्योंकि एक इंडस्ट्री चलाने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है ट्रेन मैन पावर। तो मतलब आपको उस स्किल होना चाहिए होगा, नॉलेज होना चाहिए होगा, वो सब तो बेसिक थिंग्स है। उसके अलावा मैं उतना ज़्यादा उसके ऊपर मैं नहीं बोल पाऊँगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप मेरे बैंकिंग के बारे में आप कुछ भी पूछ लें, मैं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ फॉर द लास्ट 12 ईयर्स। लेकिन इंडस्ट्रियल जॉब के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, बिकॉज आई डोंट वर्क, मेरे हस्बैंड वर्क करते हैं। एंड हम लोग उन टॉपिक्स के बारे में उतना ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। सो टाइमिंग्स हो गए। और यहाँ रिफाइनरी जैसे प्लेसेस ना आउटस्कर्ट्स में ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे आपको सिटी लाइफ नहीं मिलेगा, बिकॉज़ यहाँ से जो नियरेस्ट सिटी है वो है जोरहाट। वो भी यहाँ से अराउंड 50 to 55 किलोमीटर्स की दूरी पर है। टाउन है एक गोलाघाट टाउन, वो भी 30 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और एक छोटा सा टाउन है बुक्काखात, वो आपको गुवाहाटी और नुमलीगढ़ के रास्ते पे मिलता है, हाईवे पे ही है वो टाउन। वो यहाँ से अराउंड 20 to 25 किलोमीटर्स की दूरी पर है। सो मतलब जो बेसिक जो सारे सामान है वो यहाँ इन एंड अराउंड शॉप्स है, वहाँ पे मिल जाएंगे। बट देन अगर आपको कुछ और ख़रीदना होगा, मॉल्स वगैरह जाने होंगे या कपड़ों की शॉपिंग करनी होगी, तो वो सब आपको यहाँ नहीं मिलेगा। छोटे मोटे कपड़ों के दुकान हैं, बट देन जैसे हम लोग होते हैं ना थोड़ा सा ब्रांडेड वगैरह पहनते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। और आजकल वैसे भी ऑनलाइन शॉपिंग हो गया है ना, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन शॉपिंग ही कर लेते हैं। बाकी ग्रॉसरीज़ हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, या फिर बेसिक कुछ हो गए, गाड़ी के गैरेजेस हो गए गाड़ी ठीक कराने के लिए, हार्डवेयर के शॉप्स हो गए, ये सब यहाँ पे ईज़िली अवेलेबल है। और चूँकि यहाँ पे NRL का पूरा टाउनशिप है, डिमांड है, तो
छोटे मोटे दुकानदार भी अच्छे अच्छे सामान ही यहाँ पे लाके रखते हैं। जिस चीज़ का हम लोग डिमांड करते हैं वो चीज़ हमको यहाँ पे मिल जाती है। पहले ईटरीज़ की कमी यहाँ पे होती थी, तो हम लोग वो थोड़ा फ़ील करते थे पहले जब हम लोग रहते थे। तो फ़ास्ट फूड वगैरह हो गए या कुछ भी ईटरीज़ हो गए, रेस्टोरेंट तो हालांकि अभी भी नहीं है, बट देन जहाँ पे थोड़ा बहुत स्नैक्स मिल जाता है वो भी यहाँ पे कमी थी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक क्लब है, कल्याणी क्लब, हम लोग के ऑफिसर्स का, और एक क्लब है रंगसाली क्लब, वो स्टाफ के लिए है। तो वहाँ पे 2 स्नैक्स कॉर्नर है, तो पहले हम लोग वहीं से स्नैक्स कभी कभी खा लेते थे, पर अभी ईटरीज़ वगैरह, मिठाई के दुकान वगैरह ये सब खुलने लगे हैं। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, और वो हम लोग देखते आ रहे हैं अपनी आँखों के सामने बदलता हुआ सा। पहले जितने दुकान थे अभी उससे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और डे बाय डे कुछ कुछ नए शॉप्स कुछ कुछ खुलते ही रहते हैं। आज भी एक ईटरी का ओपनिंग है और वहाँ पे भी मुझे इनविटेशन है। अगर शाम को टाइम मिले तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं वहाँ जाऊँगी और आप लोग को दिखाऊँगी। और देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे ही रहता है, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। और यहाँ का जो लिविंग एक्सपीरियंस है, जो लोग नेचर लवर होते हैं, जिन्हें थोड़ा सिटी हसल बसल से दूर थोड़ा ग्रीनरीज पसंद है, थोड़ी सी शांति पसंद है, उनके लिए तो दिस इज़ लाइक अ हेवन। क्योंकि यहाँ पे जो टाउनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है, यहाँ का लैंडस्केप्स बहुत अच्छा है, और हर जगह मतलब कुछ ना कुछ मतलब देखने के लिए, आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे रहना, पॉल्यूशन की कमी, यहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है। हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, फिर भी मतलब टाउनशिप से बहुत दूर है रिफाइनरी, 6 किलोमीटर्स का दूरी पर है। तो टाउनशिप हमारा रहने के लिए बहुत ही एप्ट है, और यहाँ पे हम लोगों को बेसिक सारे एमिनिटीज़ प्रोवाइड किए हुए हैं। बिकॉज़ हम लोग बहुत दूर नहीं जा सकते ना, क्योंकि हम लोग आउटस्कर्ट्स में ही रह रहे, तो विद इन द टाउनशिप हमको बहुत सारे एमिनिटीज़ मिले हुए हैं। लाइक स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, फिर क्लब वगैरह में आपको जिम, इंडोर स्टेडियम्स वगैरह, और बाहर खेलने के लिए भी प्लेग्राउंड, ये सारे एमिनिटीज़ यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, बिल्कुल ही नियर बाय। हम लोग बहुत आराम से उसका मज़ा उठा सकते हैं। तो वो सब अगर आप लोग देखें ना, तो दिस इज़ लाइक अ हेवन। और यहाँ पे NRL अपना पावर खुद ही जनरेट करता है, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से पावर नहीं लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब 24 घंटा ही यहाँ पे रहता है। कभी कभी कुछ पावर फेलियर या फिर कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कट होता है, बट देन वो भी 1 घंटा 2 घंटा का बिजनेस होता है, उसके बाद वो आ जाता है। और वाटर सप्लाई यहाँ पे टाउनशिप में ही अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो वहीं से हम लोग को वाटर सप्लाई मिल जाता है। उसके बाद अभी NRL, पहले हम लोग सिलेंडर्स यूज़ करते थे कुकिंग के लिए, पर अभी NRL ने नेचुरल गैस भी पाइपलाइन के थ्रू हम लोग को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो कुकिंग के लिए भी हमको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने की बात ये है कि टाउनशिप इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू लिव इन। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो यहाँ उनके लिए बहुत सेफ़ होता है। मैं कभी कभी अपने बच्चों को अकेले ही छोड़ के जाती हूँ, लेकिन उतना मेरे में मतलब वो एक होता है कि चलो सेफ़ है, क्योंकि एक यहाँ पे पूरा टाउनशिप मतलब उसका बाउंड्री बना हुआ है, एक ही गेट है, वहाँ पे सिक्योरिटी है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमको यहाँ पे सेफ़ फील होता है। और जो कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल पास में क्वार्टर्स है, और फैमिलीज़ ऑलमोस्ट लाइक ऑफ सेम एज ग्रुप है, तो बच्चों को खेलने के लिए भी यहाँ पे साथ मिल जाते हैं। और यहाँ के सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से बच्चों के लिए भी जो उनका ग्रोइंग स्टेज है, मतलब हम लोग अगर पेरेंट्स के एंगल से सोचा जाए ना, तो बच्चों के लिए भी इट्स अ नाइस प्लेस मैं कहूँगी। कभी कभी हम लोग बहुत मिस करते हैं सिटी में रहने का, सिटी लाइफ, लेकिन अभी रहते रहते कभी ऐसा लगता है कि हम लोग बाहर चले जाएंगे तो आई डोंट नो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे सिटी लाइफ में, क्योंकि सिटी लाइफ इज़ वेरी फास्ट, और यहाँ पे लाइफ थोड़ी सी रिलैक्सिंग है। और इवेंचुअली हमको थोड़ा सा रिलैक्सिंग लाइफ, मतलब मुझे तो पर्सनली पसंद है। तो आप लोग को अगर उस तरीके का लाइफ पसंद है, फास्ट लाइफ पसंद नहीं है, तो आप लोग यहाँ आपको अच्छा लगेगा।
और एक्सपेक्टेशन वही आपको रखना है। और उसके अलावा यहाँ पे क्लब्स है ना, तो क्लब्स में बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं। अभी कोविड की वजह से थोड़ा बंद है, बट देन हमको इतना बोर होने का भी मौका नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ इवेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं ना, तो हम लोग उसी में बिज़ी रहते हैं, एंटरटेनमेंट बना रहता है। और NRL बहुत कुछ सोचता है अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, उनके वेलबींग के बारे में। और यहाँ पे मैंने देखा है वर्क लाइफ बैलेंस भी सही लगता है मुझे, अब एटलीस्ट अपने बैंकिंग वाले जॉब से तो मुझे सही लगता है। फैमिली को भी लोग अच्छे से टाइम दे पाते हैं। और ऑफिस के अंदर का तो मुझे इतना पता नहीं होगा, बट देन जो मैं बाहर से देखती हूँ ना, वो मैं बता सकती हूँ। सो और बाकी टाउनशिप बहुत ज़्यादा ही वेल मेंटेन्ड है। इसको बहुत सफाई का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और हम लोग क्वार्टर्स में रहते हैं ना, तो कभी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम भी होना तो एक फ़ोन कॉल बस हम लोग कर देते हैं, तो वो लोग मेंटेनेंस वाले आके सारा मेंटेन करके जाते हैं। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ही वेल मेंटेन्ड है। और मैं खुद, मेरे पापा ONGC में जॉब करते थे, तो हम लोग ONGC कॉलोनी में भी रह चुके हैं। तो कॉलोनी लाइफ, टाउनशिप लाइफ मुझे मैंने बचपन से देखा है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो मुझे ये वाला टाउनशिप ज़्यादा अच्छा लगता है। क्वार्टर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है यहाँ का। और उससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ लाइक मैं तो पॉजिटिव ही बताऊंगी ना, मैं जहाँ रहती हूँ। और बाकी आप लोग को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है, जिन्होंने ये जो GT वाला एग्ज़ाम दिया है, अपियर किया है। होप आप लोग सब निकल आए एकदम विथ फ्लाइंग कलर्स। और आप लोग अगर जिन लोगों को भी जॉब यहाँ पे लग जाता है ना, आप लोग प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। आई वुड लाइक टू मीट यू गाइज पर्सनली, क्योंकि होपफुली मैं तब तक इसी ब्रांच में रहूँगी। सो विद दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। अभी मुझे ऑफिस जाना है, आई एम गेटिंग लेट। बाय फॉर नाउ गाइज। तो अभी मैं निकली हूँ ब्रांच से। अभी 8 बज के मतलब पार हो गया है। अभी मोस्टली 8:10 8:15 हुआ, 8:11 हो रहा है एग्जैक्टली। सो मैंने सुबह वो वीडियो बनाया था ना, उस पर आपको बोला था कि आज एक ईटरी है, उसका इनॉग्रेशन है, मतलब आज ओपनिंग है। तो मैं आप लोग को वहाँ पे लेके जाऊँगी। मतलब अभी बहुत टाइम हो गया है, और मैं एक्चुअली सुबह वीडियो बना रही थी ना, तो मैं भूल गई थी कि आज 30 सितंबर है, आज हाफ ईयरली क्लोजिंग था हम लोग का, तो इसलिए इतना लेट हुआ। सो मैं अभी जाती हूँ, और अगर रास्ते में गाड़ी से ही हो सके तो मैं वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊंगी कि कौन सा ईटरी खुला है। घर पहुंच गई हूँ मैं, फ्रेश हो गई हूँ, और अभी 9 बज गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं आज एक्चुअली सोच रही थी कि वो जो फूड कोर्ट रुकिए, मैं उसका नाम ही भूल गई, वो जो आज मतलब खुला था ओपनिंग, उस पर मैं जाऊँगी और आप लोग सबको वो दिखाऊँगी। लेकिन बैंक में जाने का टाइम मैं फ़िक्स कर सकती हूँ, इस टाइम पे मुझे जाना है। आने का सोच भी नहीं सकती हूँ, लाइक प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब दिन भर में अगर मुझे शाम अगर 5-6 भी बज जाते हैं ना, मैं उस वक्त भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती हूँ कि मैं कब घर आ पाऊँगी। ऐसे कुछ काम आ जाते हैं कि नहीं आ पाती हूँ, लाइक एकदम बेड़िया जैसे बन जाती है ना पैरों में, उस तरीके का हो जाता है। लेकिन मैं घर आके सच्ची बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। देखिए, फ़िज़िकल लेबर करने से थकान होता है ना, वो अलग टाइप का होता है, और जो दिन भर मेंटल एक लेबर होता है, उसमें जो थकान होता है ना, वो आई डोंट नो, वो अलग लेवल का थकान होता है। मैं फ़्रेश हो जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बस अब बेड पे पड़ के मैं बस सो जाऊँ और कुछ ना करूँ। लेकिन यार घर के काम भी होते हैं ना। अभी बच्चे मुझे शाम से फ़ोन कर रहे हैं, उनको नेटफ्लिक्स में कुछ मेरे साथ सीरीज़ देखना था, और मैं किस तरह से उनको प्रॉमिस करूँ कि मैं आ जाऊँगी। वो बोलते कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम जल्दी पहुँच जाओगे, और मैं बोल नहीं सकती हूँ कि कौन से टाइम पे क्या काम आ जाएगा, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने फाइनली नेटफ्लिक्स का ID पासवर्ड उसको दे के उसे बोला कि खुद ही देख लो, मैं तो नहीं आ पाऊँगी। और मैं पहुँची अभी, और अभी आई एम लाइक सो टायर्ड कि मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है।
लेकिन फिर उनको खाना खिलाना है, खाना बनाना है और भी बहुत सारे काम हैं। तो यार मैं थक गई हूँ ये सब करते करते सच्ची। लाइक मुझे अभी कंसिडर करना पड़ेगा कुछ और करने का। लाइक ये बैंकिंग का जॉब करते करते मैं थक गई हूँ, और अगर इसमें कुछ मतलब मुझे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होता ना तो भी शायद मैं कर लेती। मतलब मेरा कोई मतलब पैशन ही नहीं है इस चीज़ को करने का। बहुत ज़्यादा ही मोनोटोनस काम है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और मतलब यू नो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होता है कि आई डोंट एन्जॉय दैट वर्क। मतलब करना है बस इसलिए करती हूँ, और मुझे वो जेल जैसा लगता है। मतलब ऐसे लगता है कि यहाँ से मैं भाग जाऊँ, घर पहुँच जाऊँ। ख़राब लगता है मुझे, बच्चों के लिए बुरा लगता है। लाइक मेरे लिए रुके रहते हैं, मैं नहीं आ पाती हूँ, और आई डोंट नो मतलब कब तक ये चीज़ मैं कर पाऊँगी, कब तक ये चल पाएगा। पहले बच्चे छोटे थे ना तो तब भी छोड़ के जाने में ख़राब लगता था, लेकिन वो लोग उतना तो फील भी नहीं करते थे। पर अभी वो लोग बड़े हो रहे हैं ना, इमोशन समझ रहे हैं, तो यू नो दिन भर वो लोग नहीं करते, बस शाम होते होते उनको मतलब ये लगता है कि मम्मा थोड़ा घर पे जल्दी आ जाती तो ठीक था। और मैं वहाँ पे लाइक मेरे अंदर लाइक मैं छटपटाती रहती हूँ कि मुझे घर जाना है, आ नहीं पाती हूँ ना, तो तब लगता है कि अभी इसी मोमेंट में रेजिग्नेशन देती हूँ और मैं छोड़ देती हूँ ये काम। मतलब क्यों कर रही हूँ मैं ये काम? मुझे लगता है कि मुझ में उतनी कैपेबिलिटी है कि मैं कुछ भी कर लूँगी ना, तो एटलीस्ट अच्छा खासा कुछ ना कुछ इनकम हो ही जाएगा मेरा। मैं पता नहीं क्यों कर रही हूँ। मुझे अभी इतना सा भी थोड़ा सा भी मोटिवेशन नहीं बचा ये काम करने के लिए, क्योंकि मैं ये जो बच्चों के साथ ये जो टाइम है ना मैं इसको नहीं लॉस करना चाहती हूँ। क्योंकि आफ्टर 12th तो उनको वैसे भी जाना ही है ना हायर एजुकेशन के लिए, और तब तक वो बड़े भी हो जाएंगे, वो अटैचमेंट धीरे धीरे कम होता रहेगा। हालांकि माँ बाप के साथ अटैचमेंट बच्चों का कभी कम होता नहीं है, मतलब अभी जो वो लोग चाहते हैं ना, अभी वो लोग मुझे मिस करते हैं ना, वो तब तो नहीं करेंगे। और ये जो प्रेशियस टाइम है मैं इसको गंवा रही हूँ। बस यही है, अभी जाके मैं डिनर बनाऊंगी, उन लोगों को खिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी, और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। बिकॉज ये देखिए लाइक मेरा हालत देखिए, डार्क सर्कल्स। नींद भी पूरा नहीं होने लगा है आजकल। तो मैं बस सो जाऊंगी। और आज का एग्जैक्टली ये तो व्लॉग था नहीं, मैंने व्लॉगिंग कुछ किया नहीं था, आप लोगों से सुबह बात की थी, अभी भी बात ही कर रही हूँ। तो आज का ये व्हाटएवर वीडियो है मैं इसको एंड कर रही हूँ। होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे, होप आप लोगों को मैं पसंद आ रही होंगी, और मैं ये होप करती हूँ कि आप लोग सिर्फ देखेंगे नहीं, सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को, और इसी तरह से मुझे प्यार दिखाते रहेंगे। बाय फॉर नाउ गाइस, गुड नाइट। क्यों पिंडिया सा? The Squid Game episode 1. Oh, movie na to series hoy. Yeah, kind of. Okay, to kenuka lagile? Very good. But I'm kind of scared of a dog now. Why? I don't know. Now I'm scared of playing green light, red light. What? The game is about that. Okay, fine. So iman besi humai jabo na ye web series hoy. Yeah, I know. ठीक है, तो मैं खाना बनाओ? Yes. Yeah.